नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। मजियाव विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता सह ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद के ने रविवार को विश्रामपुर कार्यालय में मंच के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का उद्देश्य प्रखंड, पंचायत और बूथ कमेटियों का विस्तार करना था। इस बैठक में बड़ी संख्या में मंच के सक्रिय सदस्य और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने ओबीसी समुदाय के अधिकारों और मंच की भावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि ओबीसी एकता अधिकार मंच की बातें और उद्देश्यों को प्रत्येक बूथ स्तर पर ले जाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पलामू प्रमंडल के सभी सीटों पर ओबीसी एकता अधिकार मंच निर्णायक स्थिति में है और इस दिशा में जल्द ही महत्वपूर्ण घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंच का मुख्य उद्देश्य ओबीसी समुदाय के समर्पित उम्मीदवारों को विधानसभा में भेजना है, ताकि वे विधानसभा में ओबीसी समाज के अधिकारों की आवाज बुलंद कर सकें और सरकार से अपने हक अधिकार को लेकर समुदाय के दरवाजे तक पहुंचा सकें। ब्रह्मदेव प्रसाद ने मंच के बढ़ते प्रभाव और समर्थन का उल्लेख करते हुए कहा कि ओबीसी एकता अधिकार मंच की एक आवाज पर सैकड़ों लोग समर्थन देने के लिए एकत्र हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि ओबीसी समुदाय में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और एकजुटता बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मंच का समर्पित उम्मीदवार विधानसभा में पहुंचकर ओबीसी समुदाय के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। इस बैठक में विश्रामपुर प्रखंड, नावा प्रखंड, पांडु प्रखंड और उंटारी प्रखंड के सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में प्रमुख रूप से महेंद्र प्रसाद, गोरखनाथ चौधरी, राजनारायण पटेल, सत्येंद्र प्रसाद, प्रमोद प्रसाद, प्रदीप प्रसाद, जम्बू जैन, ओम प्रकाश पाल, रामपरीखा मेहता, मो सतार खलीफा, अखिलेश ठाकुर, हिमालय कुमार, अमर प्रसाद, रामनाथ साव, अलाउद्दीन अंसारी, हरदीलाल कुशवाहा, श्याम किशोर चौधरी, ईश्वर कुमार यादव, पप्पू महतो, अर्जुन कुमार सोनी, अंकु कुमार पासवान, मनीष कुमार चंद्रवंशी, सनी कुमार, विवेक कुमार सहित सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही। बैठक में भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई, जिसमें मंच के विस्तार और आगामी चुनावों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के उपाय शामिल थे। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर ओबीसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्प लिया और आने वाले समय में मंच के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। चाहिए कि 2-4 विधायक हम लोग को जिता करके विधानसभा के अंदर भेजेंगे, ताकि हम लोग पूरे प्रदेश में जो आवाज उठाएंगे वह विधानसभा के अंदर सरकार के समक्ष अपना आवाज उठाने का काम करेंगे। इसलिए तय किया गया कि हम लोग पूरे पलामू प्रमंडल के चतरा सहित 11 सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना है। या ओबीसी एकता अधिकार मंच चुनाव लड़ेगी और अपने विधायक को जिता करके, क्योंकि हम लोग का जनसंख्या कितना है लगभग मालूम है 65% पलामू प्रमंडल में, और पूरे राज्य में देखिएगा तो लगभग 52 से 53% है। अगर केवल ओबीसी परिवार ही किसी भी विधायक को बनाना चाहता है, चाहे वह एससी सीट हो, चाहे एसटी सीट हो, चाहे वह जनरल सीट हो, किसी पर भी ओबीसी परिवार अगर यह गांठ बांध ले कि हम लोग को उसको जिताना है, तो न किसी दल की जरूरत पड़ेगी, न किसी पार्टी की जरूरत पड़ेगी, न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा उसको। तो वह ओबीसी परिवार को हम लोग को जगाना है, और खास करके साथ में हम लोग को दलित परिवार को भी लेके चलना है, एसटी परिवार को भी लेके चलना है, अनुसूचित जनजाति भी लेके चलना हम लोग को। इसलिए चल रहा है कि हमारे कर्पूरी ठाकुर जी और रामनगर लोहिया ने नारा दिया था कि 100 में 100 सीट 90 है, 90 ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। और उसी का प्रतिफल है कि आप आज यहाँ बैठने के लायक है। चाहे कुछ लोगों के बाल बच्चे जो पढ़ लिख करके कुछ जगहों पर अपने मेरिट के हिसाब से कुछ कुर्सी पर बैठ रहे हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम, हमारे बच्चे और आने वाले हमारे पीढ़ी का कैसे भविष्य सुधरेगा। यह लड़ाई का प्रतिफल तो हमें नहीं प्राप्त होगा, ना हमारे भैया को प्राप्त होगा, ना हमारे चचा को प्राप्त होगा। इनको तो हम नौकरी नहीं दे सकता है। और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस अभियान का जो शुरुआत किए हैं, जो मांग हम लोगों ने मांगा है सरकार से, यह मांग यदि हमारा मानता है सरकार, हमें लागू करता है, तो आने वाला हमारे बच्चों को जरूर कुर्सी पर देखेंगे और हमारे आंखों को संतुष्टि मिलेगा कि हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ा, इसका प्रतिफल है, इसका देन है कि मेरा बेटा वीडियो का कुर्सी पर बैठा हुआ है, मेरा पोता वीडियो का कुर्सी पर बैठा हुआ है, और वह इस राज्य का, इस देश का और इस प्रखंड का दायित्व निर्वाह कर रहा है और इस प्रखंड का मालिक बना हुआ है।
वह डीसी का कुर्सी पर मेरा भतीजा बैठा हुआ है और विधायक का कुर्सी पर मेरा बेटा बैठा हुआ है। यह हम लोग का जब आप देखेगा तो हम लोग को संतुष्टि मिलेगा कि हम लोग जो लड़ाई लड़ा उसका प्रतिफल आने वाला हमारा पीढ़ी उसका उपयोग कर रहा है। अब हम लोग एक तरफ जाए कि हम लोग बहुत सारा काम करके, बहुत सारा व्यापार करके, बहुत सारा खेती करके घर बनाते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, और हमारा बेटा क्या करता है, नालायक निकल जाता है तो वह सारा बैंक बैलेंस, सारा संपत्ति, सारा घर द्वार खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ रहा है, हम लोगों ने संपत्ति अर्जित करने का कार्य कर रहे हैं, यह लड़ाई में हम लोग जब अपना आरक्षण को अर्जित कर लेंगे, अपना आरक्षण प्राप्त कर लेंगे, तो वह उससे बड़ा संपत्ति होगा जो आप जीवन भर कमा करके जमा किए हैं। और यदि आपका बेटा नालायक भी निकल जाता है तो आपका पोता जब नालायक निकलेगा तो उस कुर्सी पर बैठेगा तो इस संपत्ति से बड़ा हुआ संपत्ति होगा। यह लड़ाई हम लोगों ने शुरुआत किया है और यह लड़ाई हम जीतेंगे तो उस मुकाम पर पहुंचेंगे जो अपनी पसीना की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक समाज में घटित घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार, अपराध, राजनीतिक गतिविधि और सामाजिक समरसता से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने को लेकर संकल्पित है। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर हमारी जवाबदेही को और सशक्त बनाते हैं, जिससे हम पूरे उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।